नमस्कार आप सभी को, सभी विद्यार्थियों का आधुनिक हिंदी चैनल पर स्वागत है। मैं राकेश कुमार प्रजापति फिर से आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक बार फिर से आपके हिंदी विषय का पाठ 1 लेकर, और उसका जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे पिछले वीडियो में कि मैं एक अगला वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें आपका पार्ट फर्स्ट जो है यानी अध्याय 1 जो है उसका तीसरा भाग कंप्लीट करवाऊंगा। और तीसरा भाग जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कबीरदास जी और तुलसीदास जी के बाद अब हम पढ़ने जाएंगे कृपाराम खिड़िया जी को, जिनकी रचना राजयारा सोरठा के नाम से जानी गई है और यहां पर आपके कोर्स में राजयारा सोरठा के नाम से उपस्थित है। तो आइए विद्यार्थियों, सबसे पहले कृपाराम जी के जीवन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद उनके द्वारा रचित जो सोरठा छंद है उसमें जो काव्य है उनका, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करता हूं सबसे पहले मैं उनके जीवन परिचय से। कृपाराम जी का जन्म 1743 में माना गया और मृत्यु अर्थात इनका निधन हुआ 1833 ईस्वी में। आइए विवरण शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि, जी हाँ, कृपाराम खिड़िया जी को राजस्थानी भाषा का कवि कहा गया है। राजस्थानी भाषा में इन्होंने साहित्य रचा है, जिनमें राजयारा सोरठा के नाम से, राजयारा दूहा के नाम से इनका राजस्थानी साहित्य प्रसिद्ध है। इनका जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के, यानी जब ये इस संसार में थे उस समय का जो मारवाड़ राज्य था उसमें खराड़ी गांव में इनका जन्म हुआ और इनके पिता का नाम जगराम खिड़िया अर्थात जगराम खिड़िया जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इसका मतलब इनके पिताजी थे। राजस्थानी भाषा टिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण, देखिए मर्मज्ञ का मतलब होता है गूढ़ ज्ञान रखने वाला, मर्म ज्ञान रखने वाला, मर्म को जानने वाला। तो संस्कृत का भी इनको बहुत ज्यादा विशद ज्ञान था। राजस्थानी भाषा में तो ये लिखते थे। और राजस्थानी भाषा की 2 शैलियां होती हैं साहित्य सृजन करने के तरीके कह सकते हैं हम इनको, जिनमें एक है डिंगल और एक है पिंगल। दोनों में ही इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रचनाएं लिखी हैं और दोनों के ही उत्तम कवि माने गए। संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लछनपुरा गांव के जागीर इनको दी थी। कृपाराम जी सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे थे, ऐसा भी विवरण मिलता है। कृपाराम जो है कवि कृपाराम जी, उनका एक सेवक था राजिया। देखिए इसमें लिखा है राजिया कृपाराम जी का एक सेवक था और उसका मूल नाम था राजाराम। आपको पता है राजस्थानी भाषा में कि किसी का भी नाम जो होता है उसको अलग तरीके से बोला जाता है, वैसे ही राजाराम का नाम राजस्थानी में हो गया राजिया। एक बार हुआ क्या कि कवि कृपाराम जी बीमार पड़ गए, तो सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, खूब सेवा की उनकी, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें कोई संतान नहीं थी, अर्थात जो राजाराम था का सेवक राजिया, उनको कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे अत्यधिक दुखी रहते थे, अर्थात राजाराम दुखी रहता था। राजिया के इसे दुख को दूर करने और उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी में राजयारा दूहा, दूहा का मतलब दोहा छंद, और राजयारा सोरठा यानी सोरठा छंद नाम से इनकी रचनाएं विख्यात हैं। और देखिए समय का परिवर्तन देखिए विद्यार्थियों कि कृपाराम जी ने राजिया को प्रसिद्ध करने, उसका नाम अमर करने के लिए उसके नाम से रचनाएं लिखी, उसको संबोधित करके। और आज आप देखिए कि राजिया अर्थात राजाराम कृपाराम जी से भी ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उनकी रचनाओं का मूल नाम ही उसी के ऊपर है, राजयारा सोरठा, राजयारा दूहा। ठीक है, इन सोरठों ने सेवक राजिया को कृपाराम से अधिक लोकप्रिय बना दिया। देखिए इसमें बात आई है। प्रस्तुत पाठ में नीति यानी नैतिकता से संबंधित, हमारी नीति से संबंधित, आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। यानी ऐसे सोरठे छंद का छंद में रचित जो रचनाएं हैं उनको लिया गया है, जिसमें लोक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, नैतिकता की भावनाएं और नीतिगत बातों को इसमें बताया गया है। जैसे कुछ बातें यहां पर हम उदाहरण के रूप में लें, कोयल व काग की तुलना करके मीठी वाणी की महत्ता को बताया है। जैसा तुलसीदास जी ने भी बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं कि कोयल के समान मधुर वाणी में हमें बोलना चाहिए। वैसा ही संदेश कृपाराम जी ने भी दिया है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की महिमा को बताया इन्होंने, अर्थात शक्कर से मतलब है चीनी, और कस्तूरी एक पदार्थ होता है जो काला होता है, उसके माध्यम से इन्होंने सौंदर्य की तुलना गुणों से करके, अर्थात अच्छा सौंदर्य गुणों में जो है
निहित होता है, ऐसा इन्होंने माना और उसको श्रेष्ठकर माना कि आंतरिक जो सौंदर्य है, व्यक्ति का आंतरिक जो गुण है वो अत्यधिक महत्व रखते हैं। आगे देखिए, उन्होंने कहा दूसरों के कलह यानी दूसरों का विवाद जो होता है उससे लोग आनंद लेते हैं, और होता भी यही है विद्यार्थियों संसार में कि लोग दूसरों के क्लेश, दूसरों के विवाद, दूसरों की लड़ाइयों को देखकर आनंद लेते हैं। हमारे सामने तो मीठी बात करेंगे लेकिन पीछे से वे उसका आनंद लेते हैं, ऐसा मानना है कृपाराम जी का। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है, अर्थात ज्यादातर व्यक्ति संसार में स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यवहार करते हैं, इसलिए हमें स्वार्थ के वशीभूत न होकर एक मानवता के नाते सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। ऐसे लोग जो हमारे मुंह पर तो हमसे अच्छी बातें करें लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करें, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, ये संदेश भी इन्होंने कृपाराम जी ने दिया है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। अगर आप किसी से घनिष्ठ मित्रता करते हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है समर्पण आपका उसके प्रति, और सरल स्वभाव, अच्छा व्यवहार। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने जैसा काम कर लिया था। रथ हाँकने का मतलब रथ चलाना। भगवान कृष्ण तो इस विश्व के अधिष्ठाता हैं, संसार के निर्माता हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रथ चलाने का काम किया। तो मित्र के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, प्रत्येक मित्र एक समान होता है। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। अच्छा, यहां उन्होंने एक चीज और बताई कृपाराम जी ने कि अगर आप हिम्मत रखते हैं, साहसी हैं आप, तो संसार में आपकी कीमत होगी, आपका मोल होगा। हिम्मत रहित व्यक्ति रद्दी कागज के समान निरर्थक माना जाता है, व्यर्थ माना जाता है। इस तरह की बातें इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए अब एक एक करके इनके द्वारा रचित सोरठों को हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो हम लोग पहला पद लेते हैं और सबसे पहले उसका लयबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं और फिर व्याख्या पर चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है, विशेष में आपके काम आएगा, और सोरठा छंद है विद्यार्थियों। जी हाँ, जितने भी यहां पर हम सोरठे पढ़ेंगे सब में सोरठा छंद है, जितने भी पद्यांश पढ़ेंगे, और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है। जहां जहां अलंकार आएंगे वहां हम उनकी भी बात करेंगे। आइए पहले सोरठे की बात करते हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरिखत करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, रसनारा गुण राजिया, उपजावे अनुराग। देखिए, उपजावे यानी उत्पन्न करना, अनुराग यानी प्रेम, अनुराग यानी प्रेम, उपजावे यानी उत्पन्न करना, कोयल का सीधा अर्थ है, और हरिखत का मतलब होता है प्रसन्न कर देना, करे यानी करना, कड़वो यानी कड़वा, लागे यानी लगना, काग यानी कव्वा, और रसना का अर्थ होता है जिह्वा, रा यानी का, गुण यानी गुण, राजिया यानी हे राजिया। प्रत्येक सोरठे में राजिया को संबोधित किया है यहां पर कवि ने। ठीक है, व्याख्या क्या होगी? कवि कृपाराम राजिया को संबोधित करके कहते हैं कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कि हे राजिया, कोयल जब मीठी वाणी में बोलती है तो सभी के मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है तथा सभी को प्रसन्न करती है। लेकिन कोयल के समान ही दिखाई देने वाला कौवा जब बोलता है तो उसकी वाणी कड़वी होती है, इसलिए वह सभी को बुरा लगता है। इस प्रकार हे राजिया, इस संसार में ये सब जिह्वा के ही गुण हैं कि यदि हम मीठी वाणी में बात करते हैं तो लोगों को अच्छे लगते हैं, और कड़वी वाणी में बात करते हैं तो बुरे, इसलिए हमें हमारी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये इसकी व्याख्या है। अगले सोरठे की बात करें, काली घनी कुरूप। अच्छा, पहले इसको पढ़ें एक बार। देखिए कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा तुले राजिया, काली घनी कुरूप। देखो यहां पर ये जो आपको वर्ण दिख रहा है ये लय की तरह है, इसे ळ बोलते हैं राजस्थान में। जैसे हिंदी में अगर हम प्रयुक्त करेंगे तो थाली शब्द बोलेंगे, जबकि ये जो वर्ण लिखा है इसको जोड़ने पर वो ळ बन जाता है, अर्थात थाली। तो राजस्थानी में आप जानते हैं ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं, आप सब राजस्थान से हैं। तो आइए देखिए कि काली घनी कुरूप, काली यानी काली, घनी यानी बहुत ज्यादा, कुरूप यानी बदसूरत, कस्तूरी यानी कस्तूरी नामक पदार्थ, कांटा यानी तराजू पर, तुले यानी तोलना। कस्तूरी नामक, अच्छा पहले मैं सबका शब्दांश बता दूं। शक्कर का मतलब यहां चीनी, बड़ी यानी बहुत ज्यादा,
स्वरूप यानी खूबसूरत, रोड़ा यानी पत्थरों से, तुले यानी तोलना, राजिया यानी हे राजिया। अब सुनिए कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले। राजिया को संबोधित करके कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, संसार में कस्तूरी नामक पदार्थ काला होता है तथा दिखने में बदसूरत लगता है, कुरूप लगता है, लेकिन फिर भी उसके आंतरिक गुणों के कारण उसे कांटे पर तोला जाता है, अर्थात सोना आदि बहुमूल्य पदार्थ तोले जाने वाले कांटे पर उसे तोला जाता है। ये उसके गुण हैं। जबकि हे राजिया, शक्कर अर्थात चीनी सफेद धवल शुभ्र होती है, खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसे पत्थरों से तोला जाता है राजिया, अर्थात बाहरी सौंदर्य का अधिक महत्व नहीं होता, महत्व तो आंतरिक सौंदर्य का, हमारे गुणों का होता है। इसलिए हमें हमारे गुणों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात सद्गुणों को अपनाना चाहिए। ये इसकी व्याख्या है। ठीक है। अब किसी स्टूडेंट के मन में अगर ये प्रश्न आ रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि भाई चीनी रोड़ा अर्थात पत्थरों से क्यों तोली जाती है, चीनी भी तो बाट आदि से तोलते। तो तात्कालीन समय में जब कृपाराम जी थे उस समय चीनी का इतना ज्यादा महत्व नहीं था, और आज भी जो कस्तूरी है उसकी तुलना में तो इसका महत्व कम ही है, इसलिए कृपाराम जी ने कहा कि उसे पत्थरों से तोला जाता है। अब आगे सुनिए बहुत ही प्रचलित बात कही है यहाँ पर कृपाराम जी ने। ये जो डूंगर वाली बात आप देख रहे हैं, नीचे वाला जो सूरठा है, इसमें बहुत अच्छी बात कही है। ये ग्रामीण परिवेश में अगर आप रहे हैं कभी, और अगर हैं तो और भी उचित बात है कि उचित तो खैर सब जगह रहना है वैसे, लेकिन बहुत बढ़िया बात है कि आप गांव में निवास कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। ठीक है। तो वहां पर कहा जाता है कि भाई दूर जलती आग दिखती है लेकिन पैरों जलती आग नहीं दिखती है। ये एक तरह से जो है सुक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं हम। उसी बात को यहां पर कृपाराम जी ने अपने सोरठे में स्थान दिया है। तो आइए देखते हैं कि डूंगर जड़ती लाए जो वे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया, रति न सूझे राजिया, डूंगर जड़ती लाए। अब देखिए डूंगर शब्द प्रयोग हुआ यहां पर। डूंगर का मतलब पर्वत। आप जानते हैं राजस्थानी में डूंगर कहते हैं पर्वत को। तो डूंगर का मतलब क्या है? पर्वत। जड़ती का मतलब जलती हुई, और लाए यानी आग। आप जानते हैं, खूब अच्छी तरह से वाकिफ हैं आप, राजस्थानी के शब्द है सब। लाए का मतलब आग। जोवे यानी देखना। जोवे का मतलब क्या है? जोहना, देखना। जैसे कई बार मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा, बाट जोहना, बाट देखना। तो वैसे यहां पर जोवे शब्द का प्रयोग देखने के लिए हुआ है। सारो यानी पूरा ही, जगत यानी संसार, पर यानी लेकिन, जड़ती यानी जलना, निज यानी स्वयं, पाए यानी पैरों में, रति यानी थोड़ी सी भी, बिल्कुल भी, न सूझे यानी नहीं सूझना, नहीं देखना, राजिया यानी राजिया। अब व्याख्या सुनो। कवि कृपाराम राजिया को संबोधित करके कहते हैं कि हे राजिया, पर्वत पर जलती हुई आग सभी को दिखाई देती है, सभी उसे देखते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं, अर्थात ये पूरा संसार पर्वत पर जलती आग को देखता है और बातें करता है। लेकिन हे राजिया, अपने पैरों में जलती आग किसी को दिखाई नहीं देती, रत्ती भर भी, अर्थात थोड़ी सी भी दिखाई नहीं देती। अर्थात भावार्थ यह है कि संसार में दूसरों की बुराइयों को सब देखते हैं, लेकिन आंतरिक बुराइयों को, स्वयं की बुराइयों को कोई भी नहीं देखता राजिया। जबकि व्यक्ति को अपनी बुराइयों को भी देखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आइए अगले सोरठे पर बढ़ते हैं। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता है आपको तो आप वापस भी चला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप वीडियो को वापस चला सकते हैं और एक बार दोबारा उसे जो है देख सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम अगले सोरठे पर बढ़ते हैं। अगला सोरठा क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया सोरठा है। इसमें क्या बात कही गई है कि जब व्यक्ति को स्वार्थ होता है, मतलब होता है हमसे किसी को, तो वह तरह तरह से हमारी सहायता करने का प्रयास करता है, लेकिन स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद कोई भी बात नहीं करता। आइए सुनते हैं कि मतलब री मनवार तुपके लावे चूर मोह, मतलब री मनवार तुपके लावे चूर मोह, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, राब न पावे राजिया, मतलब री मनवार। सुनिए, मतलब यानी स्वार्थ, री यानी की, मनवार, मनवार का मतलब होता है मान मनवार करना, खुशामद करना।
चुपके यानी चुपके से, लावे यानी लाना, चूरमो यानी चूरमा। आप जानते हैं राजस्थान में प्रसिद्ध जो भोजन है, पकवान है, वो तो चूरमा ही है। और मेरा तो सबसे जो लजीज भोजन मानता हूं मैं, तो मेरा सबसे पसंदीदा भोजन है बिन मतलब मनवार, लेकिन बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के, मनवार यानी खुशामद, और राब यानी राबड़ी, न पावे यानी नहीं प्राप्त होना, राजिया यानी। अब व्याख्या सुनो। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में मतलब नहीं मनवार, सभी मतलब के लिए अर्थात स्वार्थ के लिए ही खुशामद करते हैं और चुपचाप चूरमा भी लाकर भेंट देते हैं। अब यहां चूरमा का मतलब क्या होगा? चुपचाप चूरमा भी लाकर भेंट देते हैं अर्थात बहुमूल्य वस्तुएं भी दे देते हैं, लेकिन हे राजिया, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई भी खुशामद नहीं करता और तथा बिना मतलब के कोई राब भी अर्थात राबड़ी भी नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि बिना स्वार्थ के संसार में कोई तुच्छ वस्तु भी किसी को नहीं देता है। इस संसार के सभी व्यवहार, सभी बातें स्वार्थ पर टिकी है, कवि का यह मानना है। आइए आगे चलते हैं। अगला सोरठा क्या है कि मुख ऊपर मिठी हास, घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सू इखड़ास, राखी जे नाही राजिया, राखी जे नाही राजिया, मुख ऊपर मिठियास। अब पहले शब्दार्थ देखिए। मुख यानी मुख, ऊपर यानी ऊपर, मिठियास यानी मीठी बातें, और घट यानी अंदर, शरीर, अपना आंतरिक शरीर। घट का मतलब यह है अंदर। मन भी कह सकते हैं, घट का मतलब है मन। माही यानी में, खोटा यानी बुरा, घड़े यानी सोचना, इसड़ासू इतने व्यक्तियों से, इखड़ास यानी प्रेम संबंध। देखिए यहां पर जो इखड़ास शब्द आया ना, एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं। इखड़ासु शब्द आया, इसका मतलब है प्रेम संबंध, प्रेम व्यवहार, मित्रता। राखी जी यानी रखना, नहीं यानी नहीं, राजिया यानी हे राजिया। व्याख्या सुने। कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, ऐसे व्यक्ति जो मुंह पर अर्थात हमारे सामने तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए षड्यंत्र रचते हैं, मन में हमारे लिए बुरा सोचते हैं हमारे लिए, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे व्यक्तियों से कोई भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो मुंह पर तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे हमारा बुरा सोचते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी किसी तरह का कोई प्रेम व्यवहार नहीं रखना चाहिए राजिया। कृपाराम खिड़िया ने ऐसा कहा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलिए। अगला दोहा है कि दोहा नहीं, सोरठा। कि सांचो मित्र सचेत, कहु काम न करे किस्यो, हरि अर्जन रहेत, रथ कर हाँ क्यों राजिया, रथ कर हाँ क्यों राजिया, सांचो मित्र सचेत। इसमें देखिए प्रसंग भी आपको साथ साथ थोड़ा सा बताता चलता हूं। वैसे मैंने सप्रसंग व्याख्या लिखना आपको दूसरे वीडियो में सिखा रखा है, वहां से आप उसे देखें और समझे व्याख्याएं कैसे लिखी जाती है। तो यहां पर प्रसंग की बात करें तो ये होगी कि इसमें कवि ने, जो सोरठा हम पढ़ रहे हैं, इसमें कवि ने सच्चे मित्र की बात बताई, अर्थात सच्ची मित्रता के महत्व को इसमें समझाया है। कैसे, आइए व्याख्या से समझते हैं। सांचो मित्र सचेत, अर्थात जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा सचेत रहता है, सावधान रहता है। कहो काम न करे किशो, कौन सा काम नहीं करेगा। हरि भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए आए हरि। अर्जन यानी अर्जुन, रे यानी के, हेत यानी प्रेम, हेत का मतलब क्या है, प्रेम। रथ कर, रथ भी, हाँक्यो यानी हाँकना, चलाना, राजिया यानी हे राजिया। सुनिए, कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, हमारे जीवन में जो सच्चा मित्र होता है वह हमेशा सावधान रहता है, अर्थात हमारे लिए जागरूक रहता है। वह प्रत्येक कहा गया काम करता है, अर्थात हमारे द्वारा बताया गया प्रत्येक काम करता है। कैसे, अब उदाहरण देकर बता रहे हैं, दृष्टांत अलंकार है, इसमें लिख लें आप। हरि अर्जन रहे हेत, रथ कर हाँ क्यों राजिया। जिस प्रकार हे राजिया, भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता के लिए अर्जुन का रथ चलाने जैसा छोटा काम भी कर लिया था। अर्थात रथ चलाना तो सारथी का काम होता है, उसे छोटा पद माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी मित्रता के आगे उसे छोटा पद नहीं माना, वो छोटा काम भी कर लिया। अर्थात सच्ची मित्रता वही होती है जिसमें मित्र हमारे प्रति जागरूक रहे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगले सोरठे की बात करें तो इसके अंदर साहस के महत्व को बताया है कवि ने। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि नीतिगत बातें कर रहे हैं इसमें कृपाराम जी, तो इसमें साहस के महत्व को बताया है कि संसार के अंदर
हमारा जो जीवन है वो साहसपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि हिम्मत किम्मत होई, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागद जो राजिया, रद कागद जो राजिया, हिम्मत किम्मत होई। देखिए सुनिए, हिम्मत किम्मत होई। अब जो पहला हिम्मत शब्द आ रहा है इसका मतलब है हिम्मत, साहस, और ये जो किम्मत है इसका मतलब है कीमत, और कीमत का मतलब है मूल्य। बिन यानी बिना, हिम्मत यानी हिम्मत के वही शब्द आ गया, कीमत यानी कीमत, मूल्य। करे न का मतलब नहीं करते हैं, आदर यानी आदर, कोई यानी कोई भी, रद्द कागज यानी रद्दी कागज, कागज का मतलब क्या है, कागज। जू यानी जैसे, राजिया यानी राजिया। व्याख्या सुनिए, हे राजिया, इस संसार में हिम्मत की ही कीमत होती है, बिना हिम्मत मनुष्य की कीमत नहीं है। अर्थात संसार में साहस का ही मूल्य होता है, बिना साहस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए हमें साहसी रहना चाहिए। जिस प्रकार, देखिए जो शब्द आया है, जिस प्रकार करे न आदर कोई, रद्द कागज जो राजिया, जिस प्रकार हे राजिया जो रद्दी कागज होता है, बेकार कागज होता है, उसका कोई भी आदर नहीं करता, उसी प्रकार संसार में कायर व्यक्ति का भी कोई सम्मान नहीं करता। इसलिए हमें साहसी होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने आपको कहा था एक बात कही जाए और दूसरी बात उसको समझाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो, वहां पर उदाहरण अलंकार होता है यदि जो जिमी जैसे से जोड़ा गया हो दोनों को तब तो, और यदि नहीं जोड़ा गया हो तो दृष्टांत। आप यहां देख रहे हैं पहले उन्होंने हिम्मत की बात की कवि ने, फिर एक उदाहरण दिया कि जैसे रद्दी कागज को सब व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वैसे ही कायर व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता, और जो शब्द आया इसमें, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार है विद्यार्थियों, आप साथ ही साथ लिख भी लें। ठीक है, वैसे मैंने विशेष की बात बता दी, सोरठा और राजस्थानी भाषा तो आप सभी सोरठों में लिख सकते हैं विशेष में, और जहां जहां अलंकार थे वहां मैंने आपको बता ही दिया। फिर भी आपका कोई प्रश्न रहता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाएं, वहां जाकर आप अपना प्रश्न टाइप करें और मुझे भेज दें। यथाशीघ्र जितना भी पॉसिबल होगा उतना शीघ्र मैं आप लोगों को उसका जवाब भेजूंगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते फिर अब एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं किया अभी तक तो, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आया तो, और दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ हो।